आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है जिसकी वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ता है ना, और पढ़ाता भी बच्चों को चश्मा लगा कर के ही हूँ। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को लगता होगा, बहुत से विद्यार्थियों ने मैंने आज व्हाट्सएप देखा, लगभग 5-7 दिन बाद मैंने व्हाट्सएप देखा है। मैंने देखा है विद्यार्थियों को इस मामले को लेकर के कि जो बीएड के विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, कोई गाज़ियाबाद से मैसेज कर रहा है, कोई कानपुर से कर रहा है, कोई लखनऊ से कर रहा है, कोई गाज़ीपुर से कर रहा है, तो कोई वाराणसी से कर रहा है, कोई भदोही से कर रहा है, कोई गोरखपुर से कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं वो 100% सत्य होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएड विद्यार्थियों के लिए हम लोगों का जो एफर्ट है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों को बता दूं, अगर इसमें कोई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन ने हमें मौका दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतनी चीज़ें क्लियर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों को सहमति दी है। समझ रहे हैं ना, 80 सीटें यहाँ पे लोकसभा की आती हैं और उन 80 सीटों पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आंकड़े आप सभी लोगों को नहीं मालूम होगा, लगभग 48 सीटों पर केवल और केवल बीएड के विद्यार्थी अपना प्रभाव रखते हैं कि अगर वो एकजुट हो जाए तो 48 सीटें प्लस हो जाएंगी किसी भी पार्टी की। चाहे अगर बीएसपी के साथ खड़े हो गए बीएड के विद्यार्थी तो 48 प्लस सीट वही निकाल ले जाएगी। ये ताकत है इसमें बीएड विद्यार्थियों के उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और डीएलएड और बीटीसी वाले जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हम वैकेंसी ले लेंगे, तो वैकेंसी भैया इतनी आसान नहीं है कि बीएड विद्यार्थियों के बिना आप वैकेंसी ले लोगे, ठीक है ना, क्योंकि शासन स्तर पे एकदम क्लियरेंस है इस चीज़ का। अपने घर में हैं, मंत्री महोदया हैं आदरणीय रजनी तिवारी जी, सर्च करके देख लीजिएगा। हरदोई साहा बाद से वो जो मतलब विधायक हैं इस समय बीजेपी की टिकट पे, जब इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश शासन में। हम सभी लोगों को जो चीज़ें पहुंचानी होती है, चाहे एमएचआरडी मिनिस्ट्री तक, चाहे प्रधानमंत्री महोदय तक, चाहे एनसीटीई तक, हम सभी लोग नेताओं का ही आश्रय लेते हैं, क्योंकि जो बातें नेताओं के माध्यम से सुनी जाएंगी ना, वो शायद स्टूडेंट के माध्यम से नहीं सुनी जाएगी। हमारी और एसएम न्यूज़ की जो संयुक्त टीम है, आज कई सदस्य मतलब गए हैं दिल्ली, वहाँ पे एमएचआरडी मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि मतलब जो चीज़ें आप लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ना, उसमें हम लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों के विश्वास के लिए हम लोग कुछ भी करके बीएड विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में ले आएँ। बीएड विद्यार्थियों का अगर भविष्य का सवाल इतना उत्कृष्ट नहीं होता और इतना बेचैन करने वाला नहीं होता तो शायद इतना एफर्ट कभी हम लोग नहीं लगाते, ठीक है। आज हमने कल आपको वीडियो में बताया था ना कि बलरामपुर में जो है भयंकर शक्ति प्रदर्शन होगा और रिकॉर्ड तोड़ 11,000 बीएड विद्यार्थियों ने वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन अपना किया है। सड़कों पर एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा था विद्यार्थियों का। और केवल बलरामपुर के ही नहीं, बहराइच, श्रावस्ती और आपके अंबेडकर नगर, इन तमाम जगहों के विद्यार्थी भी वहाँ पर गए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में एक व्हाट्सएप मैसेज डालने के कारण। हम सभी लोगों ने आह्वान किया था कि ये धरना प्रदर्शन तो हम लोगों का, ये रैली कल की ही डेट में निकाली जानी थी, लेकिन कुछ कतिपय कारणों की वजह से कल की डेट में टाल दिया गया और आज की डेट में इसका आयोजन किया गया। विद्यार्थी नंगे पैर सड़कों पर चल रहे हैं, ये विद्यार्थियों की वेदना है। और विद्यार्थी सिर्फ हम लोगों पे इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करते कि हम अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भाग ले रहे हैं, तो हम आपको वहाँ पे फ़ोटो खींच के या वीडियो बना करके दिखाएं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने कभी कभी कम्युनिटी पे मैं डाल देता हूँ और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसका जो सकारात्मक रिजल्ट है ना, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। आज केवीएस के लिए हम लोगों ने जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली है, उसमें
जानबूझ करके उस बेंच में नहीं डलवाया गया। जो 11 अगस्त वाली जो आदेश जो बेंच दिया है उसमें हम लोगों ने जानबूझ करके इस केस को नहीं डाला। दूसरी बेंच में हम लोगों का केस है और आज उम्मीद थी कि इस पर सुनवाई होगी, लेकिन ये केस पुटअप नहीं हुआ, ठीक है ना, और सुनवाई इस पर नहीं हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ कंक्लूजन, कुछ ऐसा दिशा निर्देश हो सकता है, 2-4-5 मिनट देख लें, कोई निर्देश जारी कर दे, तो आप सभी लोगों को 5 बजे तक का वेट करना होगा, ठीक है ना। जैसी भी जो भी परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि बीएड के केवीएस के विद्यार्थियों के लिए हम सभी लोगों ने ये प्रयास उठाया है कि अगर आप लोगों के लिए कोई आदेश आ जाए तो जाहिर सी बात है आप लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा। विद्यार्थी लगातार फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं। आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके आप सभी लोग मैसेज कर दिया करिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुई हैं व्हाट्सअप का मैसेज, क्योंकि आज मैं लगभग 2-1.5 घंटे से व्हाट्सअप का रिप्लाई ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फीवर हुआ था, दवा खाई, अभी तक कई लोगों के जो है गेट वेल सून के मैसेजेस भी आ चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस तरीके से टीम के सदस्य हमारे बिना सभी कार्यों को पेंडिंग में डालने लगते हैं वो सही नहीं है। आज हमने अपनी टीम को एक्टिवेट किया, जो बलरामपुर का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय विपिन द्विवेदी जी, और उन्होंने 3-4 जिलों के विद्यार्थियों को एकत्रित किया और एक शानदार धरना प्रदर्शन किया और वहाँ के माननीय सांसद महोदय को उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। आगामी जो संसद का विशेष सत्र है उसमें आरटीआई एक्ट का संशोधन विधेयक लाया जाए, इसके संबंध में उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इसमें कुछ भी रद्दोबदल कोई कर सकता है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, वो करेगी तो एनसीटी, एमएचआरडी और आपका केंद्र सरकार ही, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंचाना और उन पर दबाव बनाना, ये तमाम चीज़ें हम सभी लोगों को करनी होगी, हम लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। आज जैसे एक मैसेज भेजने पर लगभग 11,000 विद्यार्थी अंबेडकर नगर की सड़कों पर उतर गए और उन्होंने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरीके से बीएड विद्यार्थियों की आवाज़ को बुलंद किया है, देख करके मन गदगद हो गया। आप सभी लोगों से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि बीएड विद्यार्थियों के बीच में चैनल के वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों को जो ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है ना बीएड के संबंध में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोला जाता है, उसके लिए बाकायदा प्रयास किया जाता है, पूरा प्रयत्न होता है। हम लोगों की ये जीत है, नैतिक जीत है। अभी प्राइमरी की वैकेंसियाँ तो आने दीजिए उत्तर प्रदेश में, फिर आप देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हाथ से मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिखा था बीएड विद्यार्थियों की वेदना को लेकर के, एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, बीपीएससी ने भी लिखा है पत्र, बिहार सरकार ने भी, ठीक है ना, कि उनको बीएड वाले विद्यार्थियों, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल हमको सिलेक्शन में रोक दिया जाए। ऐसी परिस्थितियां नहीं होने पाएंगी, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था छत्तीसगढ़ के संबंध में, वो केवल छत्तीसगढ़ के संबंध में नहीं है, इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा और ये केवीएस पे भी लागू होगा, क्योंकि केवीएस में जब आरटीआई का जवाब आया था तो उस समय वो आदेश नहीं आया था, बाद में उसके आदेश आया है और उस आदेश की कॉपी हम लोगों ने केवीएस के अधिकारियों को उपलब्ध भी करा दी है। और रही बात केवीएस के संबंध में आदेश आने का, तो उसके लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय में हो चुकी है, हमारी टीम के एक सदस्य ने ही किया ये याचिका, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों से केवल और केवल मौलिक सहयोग लिया जा रहा है, ठीक है ना। किसी प्रकार का आपसे धन नहीं मांग की जा रही है, किसी प्रकार से आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ और वीडियोस को शेयर करने के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए आप लोग एकत्रित रहेंगे। मान लीजिए कभी अगर कोई डिजिटल चीज़ें करनी हो, हमको ट्विटर पे कोई संदेश भेजना हो और उस पर ट्वीट करवाने हो, तो आप सभी लोगों को एक मैसेज डाल करके या वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जा सके। आप लोगों का एक सहयोग हम लोगों की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेगा। रही बात एमएचआरडी मिनिस्ट्री की और आपके एनसीटी की, तो एनसीटी अभी तक अगर ऐसी हम लोगों ने दबाव नहीं डाले होते तो एनसीटी बस उसको क्या करना था, 4 लाइन की एक अधिसूचना ही तो जारी करनी थी, बाकी सारी चीज़ें तो पहले से ही मौजूद है, बस उनको 4 लाइन की एक अधिसूचना जारी करनी थी, वेबसाइट पर अपने लॉन्च कर देते, दे देते कि आज से बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होगा, काम खत्म।
यही तो करना था। लेकिन हम लोगों का जो दबाव है ना, वो इतना आसान नहीं है कि बीएड विद्यार्थियों को इग्नोर करके एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी कर दे, ठीक है ना। क्योंकि 24 में इलेक्शन है। अब मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो बीएड विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये दबाव ऐसा नहीं कि मैं अकेले के दम पे बना लिया हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दबाव अकेले के दम पे नहीं हुआ है, ये दबाव हुआ है आप सभी लोगों के सहयोग की बदौलत। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया जो आप सूचना दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप लोग सचमुच प्रयास कर रहे हैं? तो मैं आप सभी लोगों को वचन पूर्वक, शपथ पूर्वक इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ही नहीं, मेरे साथ टोटल इस समय 2100 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 2100 विद्यार्थी, और कंटिन्यू उन विद्यार्थियों को रोटेट किया जाता रहता है, ठीक है ना। लगातार विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोगों का सहयोग हमें दबाव बनाने में और आपकी बातें सार्थक तरीके से सम्मुख रखने में, अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने, सांसदों के सामने सम्मुख रखने में हम लोगों को सहयोग मिलता है, ठीक है ना। आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से हम लोगों को जो ताकत मिलती है ना, सच में वो ताकत दिल्ली तक हम लोगों को पहुंचा देती है। टीम के 16 सदस्यीय टीम तीन गाड़ियों में भर करके, एसएम न्यूज़ के अनिल सर ने बता दिया होगा आप सभी लोगों को, 3 गाड़ियां भर करके, इनोवा बोलेरो भर के दिल्ली के लिए रवाना हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो गाड़ियां जो है हवा से चलेंगी, उसमें डीजल लगेगा ना, है ना। लेकिन विद्यार्थियों की समस्या है, ऐसा नहीं कि जो 16 सदस्यीय टीम गई है ये उनकी पर्सनल समस्या है, नहीं, ये उनकी पर्सनल समस्या नहीं है। हम सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, सारी चीज़ें करके उन विद्यार्थियों को भेजा है, और एमएचआरडी मिनिस्टर ने हम लोगों को मिलने के लिए वक्त भी दिया है, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों की जो टीम गई है वो मुलाकात करेगी, ठीक है। जो भी अपडेट होगा सर या तो आपको बता देंगे या हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं, बीएड विद्यार्थियों को इग्नोर करके एनसीटी कोई गाइडलाइन नहीं जारी करने वाली, ठीक है ना। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिएगा बिल्कुल भी। और इसी को याचिका का केवीएस के लिए आधार भी बनाया गया है, ठीक है ना, कि हम लोगों ने जब परीक्षाएं दे ली उस समय हम वैलिड थे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत किया, और उसके बाद हमारा नंबर भी अच्छा आया है कि हमारे सिलेक्शन की 100% चांसेस हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया तो उन विद्यार्थियों का क्या दोष है, क्योंकि उसके पहले भी तो बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं। इन तमाम तर्कों को याचिका का आधार बनाया गया है, और मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 101% बीएड विद्यार्थियों की जीत होगी, बस आप लोग एकजुटता बना करके चलिए, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने प्राथमिक में उत्तर प्रदेश का प्राथमिक ले लिया, उसमें मंत्रियों ने और विधायकों ने, सभी लोगों ने कह दिया कि बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नंद गोपाल नंदी जी, रीता बहुगुणा जोशी जी जो आदरणीय सांसद महोदया हैं यहाँ प्रयागराज की, ठीक है ना, अनुप्रिया पटेल जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आशीष पटेल जी जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सभी लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया था। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने, उनके सुपुत्र श्री पंकज सिंह जी ने जो नोएडा के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि बीएड विद्यार्थियों के हित में अस्थायी फैसला लिया जाएगा ताकि इनको किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्या ना हो। ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग ऐसे बैठ करके आप सभी लोगों को ऐसी ही सूचनाएं दे देते हैं, नहीं, इसके लिए हम लोगों का खून पसीना बह रहा है मेरे भाई बहनों, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, पसीना भी बह रहा है, बीमार भी पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के हित के लिए हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आज का ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है बलरामपुर में ना, इन विद्यार्थियों की जीत है, नैतिक जीत है, क्योंकि सांसद महोदय खुद चल करके आए हैं और ज्ञापन लेकर के गए हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया इस बात को लेकर के कि बीएड विद्यार्थियों की इन समस्याओं से प्रधानमंत्री को रूबरू कराया जाएगा। और आगामी समय में चूँकि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, आगामी समय में आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। हम लोग ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं। अभी तक एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी होती अगर दबाव नहीं बनाया गया होता तो, ठीक है ना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री अभी तक संशोधित विज्ञप्ति सौंप देती है, ये जारी कर दो, लेकिन हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री पर हम लोगों ने दबाव बनाया और वो कारगर दबाव हुआ। और रही बात ये डीलर और बीटीसी वाले कह रहे हैं ना कि हम विज्ञापन ले लेंगे, बीटीसी वालों को फायदा हो जाएगा, बीएड विद्यार्थी बाहर हो गए। बीएड विद्यार्थियों से वास्तव में बहुत डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आने से कंपटीशन इनके बस के बाहर हो जाता है फिर, ठीक है ना। ये लोग
क्योंकि जिनका कोर्स में ही जब ये डीलर और बीटीसी करता है उसी में बैक पेपर लग जाता हो, तो जाहिर सी बात है ये कंपटीशन क्या बीट करेंगे, है ना। 40-45% की कटाव की क्राइटेरिया को तो पार कर ही नहीं पाते, 60-65% की कटाव की क्राइटेरिया को क्या पार करेंगे। तो आप सभी लोग नैतिक तौर पे इस चैनल का समर्थन करिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस इधर से थोड़ा सा हम लोग फुर्सत हों, उसके बाद आप लोगों के लिए सर्वथा प्रयास किए जाएंगे ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।